हेलो दोस्तों, आज से एनसीईआरटी और एससीईआरटी की नई क्लास शुरू करते हैं। जो कक्षा 6 से 12 तक के सभी विषय का होगा। इससे हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे और कोई पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार टीचर हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बुक का लगभग सब क्वेश्चन हम इस पे कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो किस्मत के भरोसे बैठेगा उसे छोड़ा हुआ ही मिलेगा, और जो संघर्ष करने दौड़ेगा उसको आसमां भी झुका मिलेगा। तो इसके साथ आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। 1 नंबर, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसा मसीह। प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती है? तो मंदिरों तथा बिहारों में। 3 नंबर का देखिए, आरंभिक पाषाण युग कौन सा था? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, पूरा पाषाण काल। आरंभिक 4 नंबर का, आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? तो 4 नंबर का आंसर होगा आपका डी, हड्डियों के, लकड़ी के और पत्थर के। 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, आरंभिक मानव रहने के लिए किसका प्रयोग करता था? तो आरंभ समय में मानव रहने के लिए किसका प्रयोग करता था? तो झोपड़ियों का। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शासक। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, चीन। चीन नहीं है। 9 नंबर का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इंडस को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है? तो इंडस को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर, महापाषाण युग के पाषाण के औजार कैसे होते थे? तो आंसर हो जाएगा सी, बहुत छोटे होते थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, गेहूं। 13 नंबर क्वेश्चन, सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियां किस देश में, किस दिशा में है? तो 13 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ए, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आरंभिक मानव खाने के लिए किस का शिकार करता था? तो 14 नंबर का आंसर आएगा आपको डी, किसका शिकार करता था? तो जंगली जानवर का। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, किसके लिए? पानी की तलाश के लिए, एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण भी, और शिकार के लिए जानवरों की तलाश में। इसका आंसर आपका उपयुक्त डी सभी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के बदलाव किस काल में मिले हैं? तो 16 नंबर का सी आंसर आ जाएगा आपका मध्य पाषाण काल में। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मानव ने बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब किया था? तो 12,000 साल पहले, आंसर इसका सी हो जाएगा। 18 नंबर पे आते हैं हम लोग, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो हो जाएगा इसका डी, काम का तलाश में,
प्राकृतिक आपदाओं से बचने के कारण, प्राकृतिक आपदा आ जाता था इसके कारण उसको पलायन करना पड़ता था, और व्यापार के लिए। इसका आंसर सब सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? तो आंसर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, नगर दुर्ग। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका आंसर आपका 20 नंबर का होगा सी, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि में। 21 नंबर क्वेश्चन। भीमबेटका पूरा स्थल आधुनिक समय में कहां पर स्थित है? तो 21 का सी आ जाएगा। भीमबेटका कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। 22 नंबर क्वेश्चन पे आइए। गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम बताइए। तो गंगा के दक्षिण में तो आपको पता है मगध। 23 नहीं पता है तो जान लीजिए। 23 नंबर। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो आम लोग। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग। 24 नंबर। औजारों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा आपको, औजारों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर सब, मांस तथा हड्डियों को काटने के लिए। बी नंबर में फल फूल काटने के लिए। सी नंबर में पेड़ों की छाल उतारने के लिए। और डी नंबर में सही, डी नंबर आंसर आपका हो जाएगा सभी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, उत्तर पश्चिम। 26 नंबर क्वेश्चन। अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा कौन नहीं रखता था? तो डी नंबर, शिकारी, कृषक, मछुआरे। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये कोई नहीं अपना लेखा जोखा रखता था। 27 नंबर का क्वेश्चन। आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? तो शिकार करना। बी नंबर। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो ए, मगध के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में लोग यानी जैसे यात्री अपनी यात्रा कैसे करते थे? तो पैदल करते थे। प्राचीन काल में साधन था नहीं तो यात्री पैदल यात्रा करते थे। डी नंबर आंसर सही है। 30 नंबर का। मध्य पाषाण काल में औजारों को क्या कहते थे? तो माइक्रोलिथ। सी नंबर, सी नंबर सही है। 31 नंबर। आग का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? तो हो जाएगा प्रकाश के लिए। ए नंबर भी सही है। भोजन के लिए। बी नंबर भी सही है। जंगली जानवरों को भगाने के लिए। सी नंबर में सही है। इसका आंसर तो उपयुक्त सभी। 32 नंबर क्वेश्चन पे आइए। महापाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते हैं? तो डी, महापाषाण युग पूछ रहा है। लघु पाषाण काल मतलब इसका हिंदी है माइक्रोलिथ। 33 नंबर क्वेश्चन। राख के अवशेष कहाँ मिले? तो आंसर हो जाएगा कुरनूल गुफा से। 34 नंबर क्वेश्चन। जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी। आंसर हो जाएगा आपका डी। 35 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। 35 नंबर का डी। 36 नंबर। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदियां ब्यास, रावी, सतलज सभी। इसमें सिंधु की सभी सहायक नदी हो जाएगा। लोग 37 नंबर क्वेश्चन। लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? तो उनको यहाँ मिलता था धूप से राहत, हवा से राहत और बारिश से राहत। डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन। विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? तो आप लोग इसका आंसर बोलिए। 38 का 1, गेहूं और जौ। 39 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले युग की शुरुआत का काल किसे माना जाता है?
तो अगले युग की शुरुआत का काल पूर्व पाषाण काल को माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 8000 वर्ष पूर्व। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुरातात्विद। 42 नंबर पे आते हैं, ईसवी पूर्व और ईसवी का संबंध किसके जन्म से है? तो ऑप्शन नंबर डी, ईसा मसीह के जन्म से है। 43 नंबर क्वेश्चन, किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए थे? तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, अशोक के शासनकाल में। 44 नंबर पे आते हैं, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किस पशुओं को पालतू बनाया था? तो बकरी, गाय, बैल, भेड़, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, शैल चित्र कहाँ मिले हैं? तो हरियाणा और हिमाचल की गुफाओं से, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। तो कहाँ मिले हैं इसका? सी हो जाएगा आंसर, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। 46 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो इसमें फिलहाल सी होगा, आधुनिक भारत। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पूर्व पाषाण काल में, बी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 48 का बी, दमदमा से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? 49 नंबर का आंसर आपका होगा डी नंबर, नर्मदा नदी से। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण, ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग का। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज दोस्तों समाप्त हुआ और इसमें 50 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो बोर्ड परीक्षा का एग्जाम में पूछा हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम में पूछा हो, चाहे और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसको बुक को आगे रखकर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़कर लिखा गया, इसलिए आपको यह बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आप 1 से 2 बार इसको देख लीजिए। ऐसा सीरीज हम और लाएंगे, तब तक बने रहिए। इसके लिए धन्यवाद।